Hi, welcome to yet another BW Business World Dialogue. Today we all are pressed for time. Time is the biggest asset we have. Time is the currency. Attention is short. Attention spans are shorter. There is overload of information. So really we need help. Today we are going to talk to someone who's really helping us deal with both these issues of attention deficit, time deficit, and the information overload. Today we have the chairman and co-founder of InShort, Mr. Azhar Iqbal with us. Azhar, thank you for the invitation, sir. Business World, and Azhar being a past winner of our BW Business World honors. Azhar, let me start by asking you, how did the idea of InShorts come in? तो अगर इस जर्नी को लेते हैं तो इट गोज़ बैक टू 2013, मतलब उस टाइम पे मैं कॉलेज में ही हुआ करता था. तो ये प्रॉब्लम जो था ये एक पर्सनल प्रॉब्लम था मेरा. इनफैक्ट इसके पहले भी मैं अगर अपनी जर्नी लेता हूँ तो बिफोर स्टार्टिंग InShorts भी मैंने काफ़ी सारे और बिजनेस आइडियाज़ ट्राई किए थे. सारे अगर आइडियाज़ का मैं कोर देखता हूँ तो मेरा कोर एक ही था कि मैं अपना मेहनत कैसे बचा लूँ. इतने ही कोर पे मेरा बिजनेस था. फॉर एग्जांपल जब InShorts स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था इतना मेहनत करना पड़ता है पढ़ने में, क्यों पढूं, कम वर्ड में दे दो यार. तो मुझे लगा क्या मेरे तरह भी कुछ लोग होंगे जो कम मेहनत करना चाह रहे होंगे और अपना काम निकाल लेना चाह रहे होंगे. तब अच्छा ये आया था. इनफैक्ट इसके पुराने भी एक बिजनेस में जाते थे तो वो था, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा जिसके इसके पुराने ट्राई किया था. उस टाइम पे हमने क्या किया था कि नोटिस बोर्ड्स लगते थे कॉलेज में. अब वो नीचे लगते थे ग्राउंड फ्लोर पे. मेरा जो हॉस्टल रूम था वो थर्ड फ्लोर पे था. मुझे वो नोटिस पढ़ने के लिए नीचे आना पड़ता था. तो हमने वहाँ पे ऑनलाइन सारे नोटिस बोर्ड्स को लाने की ट्राई डिजिटाइज कर, ताकि मुझे नीचे ना आना पड़े. तो मेरे जितने भी बिजनेस आइडियाज़ मैंने ट्राई किए, उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किए. कोर एक ही है, आपका मेहनत कैसे बचे, समय कैसे बचे, समय कैसे बचे. You discover content rather than the content discovering you in some way, or in this case actually the content is discovering you. So other InShorts in the last 11 years had an incredible journey. Take us through the kind of impact InShorts had. How many people consume InShorts? What's happening to public? तो अगर हमारे पास ले लेंगे, वी हैव टू डिफरेंट ऐप्स. वन इज InShorts एंड अनदर इज पब्लिक. बोथ हैव कंबाइंड मोर देन 1 crore पीपल यूज अस एवरी सिंगल डे. तो विच अगर हम लोग कंट्री का पॉपुलेशन का लेंगे तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग अस एवरी सिंगल डे. तो वी फील कि एक लार्ज सेक्शन को कहीं ना कहीं हमने इम्पैक्ट किया है थ्रू बोथ द एप्स. अगेन अभी एडवर्टाइजिंग लेड इकोनॉमी है कंप्लीटली. बट ऐसा आपको लगता है कि एट सम स्टेज पीपल विल पे फॉर अ सर्विस लाइक InShorts? आई डोंट थिंक सो. मतलब अगर पूछा जाए तो एज पर माई करंट रीडिंग एंड आई फील माइक्रो कॉन्टेंट, माइक्रो पेमेंट्स, माइक्रो कॉन्टेंट कंजम्पशन, सैशेआइजेशन ऑफ कंटेंट, कि मेरे को ये आर्टिकल पढ़ना है, इसके मैं 50 पैसे दे देता हूँ या 1 रुपया दे देता हूँ, ऐसा होगा? आई थिंक जो हमारा बिजनेस है अभी प्रॉफिटेबली रन कर रहा है एंड यूजर्स हैं और एड से ही चल रहा है, तो द बिजनेस इज सेल्फ सस्टेनिंग. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम आवर साइड. और जनरली मुझे दिखता है जब भी जो पेड कंटेंट होता है ना, वो तभी मूव करते हैं जब आपका वो कंटेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हाई होता है. काफ़ी मेहनत का काम होता है कंपैरेटिवली हमारे केस में. इनफैक्ट फॉर मोस्ट इसमें ले लेंगे तो वो छोटा कंटेंट है. मतलब दैट्स मोर ऑफ अ कमोडिटी. अगर आज के डेट पे लेंगे तो बहुत इजीली अवेलेबल है. हमारे में इन डेप्थ कवरेजेस नहीं है, फुल डिटेल में चीज़ें नहीं है. मतलब तो वहाँ पे शायद हो सकता है ज़रूरत पड़े, बट ब्रॉडली वी डोंट थिंक कि हमारे केस में ऐसा ज़रूरत पड़ रहा होगा. अगर हर प्रोडक्ट को आजकल हर 3 महीने 6 महीने में इवॉल्व करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट की जो इम्प्रूवमेंट्स के आइडियाज़ आते हैं वो कैसे आते हैं आपको? तो हमारे केस में तो बहुत सिंपल है. अगर प्रोडक्ट इनोवेशन के आइडियाज़ बोलेंगे, इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे बिजनेसेस के लिए बोलूँगा, अगर आप B2C बिजनेसेस हैं देन तो योर कस्टमर्स आर एवरीथिंग. मतलब आप उनके रिव्यूज़ पढ़िए, उनके फीडबैक्स पढ़िए, उनके कमेंट्स पढ़िए. आपको प्ले स्टोर पे, ट्विटर पे, बहुत जगह उनके रिव्यूज़ मिलेंगे. और आई थिंक अगर आप सही से उनके रिव्यूज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छा आईना आपको दिखा देते हैं. अब योर जॉब इज़ टू फिल्टर आउट ऑफ दोज कौन सा जो उनका आस्क है वो सही है, कौन सा करना, वो करना आपका टास्क है. बट आपको इनफ्लो तो बहुत अच्छा मिल जाता है. मैं बोलूँगा तो काफ़ी इजीली ही मिल जाता है इनफ्लो यूजर से. टेल अस वन इनोवेशन और वन फीचर दैट केम आउट ऑफ कस्टमर फीडबैक रिसेंटली. हम लोग का अभी रिसेंटली मेरे को थोड़ा थिंक थ्रू करना होगा कौन सा, बट जैसे बहुत ही छोटे छोटे फीचर्स अगर हम लोग लेते हैं तो अगर जस्ट एक मिनट में थिंक ऑन दिस कि क्या क्या फीचर्स हमने चेंज करे होंगे कस्टमर फीडबैक पे.
रिसेंटली जैसे अगर हम लोग ले लेंगे तो मुझे सच मुझे स्पेसिफिक याद नहीं होगा कि ये वाला अगर हम लोग लेंगे तो ये हमने फीडबैक पे चेंज किया, क्योंकि डेली हम उस चीज़ को ही पढ़ते रहते हैं। मतलब अब वो फीडबैक इतना मतलब इतना फ्लो में आ रहा होता है कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस चीज़ को हमने यहाँ से उठाया, क्योंकि वो फीडबैक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आता है, ट्विटर में आता है, फेस बहुत जगह से आ रहा होता है। मतलब इनफैक्ट कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन के केस में किस टाइप के कंटेंट हमें लिखने चाहिए। You started as news in shorts, then you became in shorts. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब वो पिन पॉइंट अभी ऐसा ध्यान में एट द मोमेंट नहीं आ रहा है। Now tell me, how is the world of artificial intelligence aids what you do? How are you using artificial intelligence in the offering that you have? तो करंटली बोलेंगे तो हमारा जो हम पर्सनलाइज करते हैं आपका फीड, उसमें हम एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। बट ये तो हम अब तक करते थे, बट जो अभी रिसेंटली एआई के डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, तो अब जो एआई का इम्पैक्ट नॉट ओनली इन आवर बिजनेस, मुझे तो लगता है इन सारे बिजनेसेस ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है। प्रॉबेबली इनफैक्ट आई फील कि जो अभी ये एआई का वेव आ रहा है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का बिगेस्ट चेंज शायद लाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अगर मैं बोलूँगा शायद, बेसिकली हम जैसे जो आपका मतलब जो हम टिपिकल, जैसे हम जब बचपन में पढ़ते हैं, हम इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, सीए बनते हैं, ये सारा काम एआई विल डू बेटर देन व्हाट ह्यूमंस कैन। मतलब और अभी ऑलमोस्ट वी आर देयर, मतलब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि एआई डॉक्टर कैन मतलब आपका वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्ली दैट कैन डिफीट 95% ऑफ द डॉक्टर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका है। तो नॉट ओनली इन आवर बिजनेस, इन ऑल बिजनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एआई का इम्पैक्ट है जो ह्यूज होने वाला है, समथिंग वी कांट इवन इमेजिन टुडे। और ये कोई 1 डिकेड या 2 डिकेड की बात नहीं होगी, कपल ऑफ ईयर्स की बात हम कर रहे हैं। मतलब तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेथ है उस एआई पे कि दैट इज़ गोइंग टू चेंज द वे वी ऑपरेट टुडे। और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के क्या मंत्र हैं? आप 3 को फाउंडर्स हो, आप, दीपित और अनु ने। व्हाट आर द रोल्स डिवीजन बिटवीन यू एंड व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू सक्सेसफुल? तो आई थिंक व्हाट मेक्स मी, और मैं बोलूँगा कोई भी एंटरप्रेन्योर, एक चीज़ जो मुझे लगता है, मैं काफ़ी बार बोलने की कोशिश करता हूँ, एंटरप्रेन्योर में एक चीज़ तो बहुत ही स्ट्रांगली मेरे अकॉर्डिंग से होना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। इनफैक्ट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा, तो सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मुझे लगता है जब आप कुछ नया बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फंडामेंटली क्या है कि आप जो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक तो हो नहीं रहा है, तो आप जब भी लोगों को जाके बोलेंगे यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, you have to believe in the power of your idea, you have to believe in the power, experimentation। हाँ, तो आपको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये तो नहीं होने वाला, ये ऐसा थोड़ा ना होगा, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। मतलब ठीक है, हमारे खुद की अगर हम देखेंगे तो हमने कहा था हम 60 वर्ड में न्यूज़ देंगे, ऐसा कुछ था नहीं पहले। मतलब तो लोग क्वेश्चन करेंगे यार ऐसा क्यों होगा। मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी आप नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस भी इन सम सेंस कह सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको बहुत जल्दी लोगों का जो ओपिनियन है वो दबा देगा और फिर आप पीछे हट जाएंगे। तो आपको पीछे नहीं हटना है। मतलब दैट्स दी वन मंत्रा फॉर सक्सेस। अगर मैं लूँगा कि आपको आगे बढ़ते रहना है, जो लोग बोलने दो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है। ब्यूटीफुल सेल्फ बिलीफ एंड गोइंग अहेड विद व्हाट यू बिलीव may work, experimenting with it and evolving it as you go along makes a successful product and a successful venture. Other, what was relevant today may not be relevant tomorrow. Definitely will not be relevant today. We are approaching 2025. What can we expect from InShots in 2025? थोड़ी सी स्नीक पीक दीजिए। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? सी आज सच अगर बोलेंगे तो फंडामेंटली बिजनेस जो है एक ही चीज़ है कि आपको अच्छे से न्यूज़ पढ़ा सकें ऑथेंटिकली ऑन टाइम, यही कोर है। इसको ही कितने फास्ट कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितना आपके टाइप की न्यूज़ पढ़ सकते हैं हर दिन। आई थिंक उसी सेम एक्सेल